सोचिए अगर इंडिया खुद का फाइटर जेट इंजन बनाने लगे, सोचो अगर अमेरिका की टॉप इंजन टेक्नोलॉजी का 80% इंडिया को मिल जाए, और सोचो अगर ये डील तेजस MK2 और एमका जैसे फाइटर जेट का फ्यूचर डिसाइड करे, भविष्य डिसाइड करे, तो ये सिर्फ एक डील नहीं होगा, ये इंडिया का एयर पावर और डिफेंस इंडिपेंडेंसी का फ्यूचर होगा। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग बात करेंगे जो अमेरिका और भारत के बीच में जो डील हुआ है वो क्या डील हुआ है, और F414 जो इंजन है ये क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे, और किस किस फाइटर जेट में F414 इंजन को हम लोग लगा सकते हैं, और इस डील से भारत को क्या फायदा होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डील क्या है। तो इंडिया और यूएस की कंपनी GE एरोस्पेस के बीच F414 फाइटर इंजन जो है इसका डील हुआ है, फाइनल होने की तरफ है। इस इंजन को तेजस जो आपको दिखाई दे रहा है, जो तेजस MK2 फाइटर जेट है, इसमें प्रयोग किया जाएगा। भारत सरकार ने सीधे सीधे साफ साफ बोला है कि कम से कम 80% की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए। 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए मतलब इसका फुल मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज भी इसमें इंडिया में ही होना चाहिए। इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने बात किया है। यह डील आत्मनिर्भर का सबसे बड़ा डील होगा। भारत विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करना चाह रही है, इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग, जो फुल मैन्युफैक्चरिंग होगा यह इंडिया में होने के ही डील हुआ है। तो आगे हम लोग बात करते हैं जो F414 इंजन है ये क्या है, आखिरकार ये कितना पावरफुल है इसके बारे में बात करेंगे। तो जो आपका F414 है यह एक अमेरिकी फाइटर जेट इंजन है। इसकी जो थ्रस्ट पावर है ये लगभग 90 से 98 किलो न्यूटन तक है। मतलब जो ये F414 आपका फाइटर जेट इंजन है ये लगभग 90 से 98 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा करेगा। मतलब खुद सोचिए इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। यह जो है इसकी स्पीड जो हमारा खुद का तेजस MK1 है उससे ज्यादा स्पीड होगी। मतलब होगी क्या, वो तो है जो तेजस MK1 है इसका जो थ्रस्ट पावर है वह 53.9 से लेके 60 न्यूटन तक है। यदि सोचिए यदि इस इंजन को अभी जो वर्तमान में हमारा तेजस MK2 बन रहा है उसमें इस इंजन को लगा दिया जाए तो जो तेजस MK2 होगा यह क्या करेगा, इसकी पावर जो होगी बढ़ जाएगी, उसकी जो क्षमता होगी वह भी बढ़ जाएगी। मतलब ये है कि इसमें सबसे ज्यादा हथियार कैरी कर सकते हैं, और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बार उड़ान भरने से अधिक दूरी तक वार कर सकेगा। तो आपको लग रहा होगा यार ये तो इंडिया अभी भी इंजन खरीद ही रहा है उससे, अमेरिका से, अमेरिका को छोड़ो रूस से खरीद रहा है, अन्य देशों से अमेरिका खरीद रहा है, तो कैसा मतलब खुद का कहां हो पा रहा है। तो आप खुद सोचिए जब इंडिया F414 इंजन जब खरीद रहा है, और इसमें इंजन खरीदने के साथ साथ जो है लगभग 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ना जी, कितना 80% तक है जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। अब जब 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तो इंडियन जो साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर हैं वो तो नकल करने में माहिर ही हैं, और 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके इंडिया में लाके रख दिया गया तो आप लाके सिर्फ स्क्रू कस दिए, नट बोल्ट लगा दिए, हो गया। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने सख्त आदेश में कहा है कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, लेकिन साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वह इंडिया में ही होगा।
मैन्युफैक्चर जो होगा वो इंडिया में ही होगा। तो सोचिए इसमें, अब आप कहोगे कि तो इसके बाद भारत के लिए क्या फायदा। अब सोचिए, जब जो चीज का निर्माण भारत में ही होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगा, इंजन मतलब भारतीय लोग खुद बनाएंगे, तो फिर आगे चल के फ्यूचर में हम लोग अपना खुद का भी इंजन बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 80% जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई है। लेकिन जब खुद सोचिए, जब 80% टेक्नोलॉजी जब ट्रांसफर होगा, मिलेगा, तो भारत खुद का इंजन बना लेगा। और डिफेंस कॉस्ट जो होगा, जो डिफेंस का कॉस्ट इतना ज्यादा चला जाता है, वो कम हो जाएगा। और साथ साथ में जब इंडिया इंजन खुद बना लेगा, तो ये दूसरे जगह पे एक्सपोर्ट भी कर सकता है, बेच भी सकता है। और सबसे बड़ी ये बात है, युद्ध के समय में अपना खुद का फाइटर जेट होगा, अपना खुद का फाइटर जेट होगा, ना कोई चिंता ना कोई दिक्कत। और पाकिस्तान यदि इंडिया की तरफ देखेगा, तो फिर उनका जवाब हथियारों से दिया जाएगा। क्योंकि जो इंडिया है, अब इंडिया का प्लानिंग लंबा है। लंबा ये है कि खुद का इंजन बनाना, खुद का जब इंजन बनाएगा तो अपना भी जो डिफेंस होगा वो अपना कवर करेगा इंडिया, और बाहरी देशों में भी जो इंजन है इंडिया खुद बेचेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा और सेल भी करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा। और जो इंडिया है, इस माध्यम से सारी कंपनियों को इंडिया अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर करके इंडिया में ला रही है। सिर्फ एक ही चीज है, ये इसको सिर्फ इंडिया को चाइना और पाकिस्तान को घेरने का ये एक तरीका है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और डिफेंस में खर्चे कम होंगे। तो जो इंडिया है, इंडिया का फ्यूचर प्लानिंग क्या है? इंडिया का फ्यूचर प्लानिंग सिर्फ एक ही है, एमका जो है, एमका जैसे स्टील्थ फाइटर जेट का निर्माण करना, और दूसरा जो खुद का इंजन बनाना। तो जो तेजस MK2 है वो सिर्फ फाइटर जेट नहीं है, ये भविष्य में खुद का भारत का इंजन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है। भारत खुद एक लगभग 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर का एक इंजन बना रहा है, जो भविष्य में एमका जैसे स्टील्थ फाइटर जेट में लगाया जा सकता है, यूज हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में तेजस MK में भी खुद का इंजन आ सकता है। अब लॉन्ग टर्म में जो तेजस MK2 है, उसमें हम लोग F414 जो है इसको यूज करके टेस्ट कर सकते हैं, और इसको मॉडिफाई करके हम अपने खुद का जो 120 किलो न्यूटन का जो हमारा थ्रस्ट पावर वाला इंजन होगा उसको निर्माण कर सकते हैं, और एमका जैसे स्टील्थ फाइटर जेट में हम लोग लगा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है, सत्य बात ये है कि इंजन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौती जो होती है, इसको बनाना होता है। सबसे बड़ी, यदि फाइटर जेट की दुनिया में देखा जाए, इंजन टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखा जाए, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है फाइटर जेट की इंजन बनाना। इसको बनाने में लगभग 10 से 20 साल लग जाते हैं, 10 से 20 साल, 15 साल लग जाते हैं। तो जो डील है F414 का, यह क्या लोकल प्रोडक्शन के लिए, लोकल प्रोडक्शन मतलब जैसे तेजस में लग सकता है, तेजस MK1 के स्पीड को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इससे हमको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा और भविष्य में खुद का इंजन बना सकते हैं। तो इसीलिए हमको जो F414 है, इसमें 80% का टेक्नोलॉजी शेयर चाहिए, और साथ साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वह इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में यदि मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इंडिया खुद का इंजन टेक्नोलॉजी का बना सकता है, जिससे हम लोग अपना खुद का फाइटर जेट और खुद का इंजन बनाकर क्या कर सकते हैं, लोकल प्रोडक्शन कर सकते हैं, और साथ साथ में उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।